सप्तऋषि पार्वती संवाद और बारात की तैयारी। ऋषियों के शब्दों को सुनकर के पार्वती जी कहने लगे, हे मुनियों, आपके विचार से शंकर जी ने अब कामदेव को जलाया है। अब तक वे विकार युक्त थे। मेरी समझ में तो भगवान शिव सदा ही योगी ही हैं, अजन्मा, अनिद्रा और काम रहित है। हे मुनिश्रेष्ठ, कामदेव और शंकर जी के संबंध में ऐसा समझ लो कि जैसे पाला अग्नि के पास यदि जाएगा तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। पार्वती के ऐसे वचनों को सुन करके, उनका प्रेम और विश्वास को देख करके सप्त ऋषियों ने बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती का वंदन करके हिमांचल के पास गए। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनयति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख नाना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब कुछ हाल चाल कहा सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुन करके हिमांचल बहुत दुखी हुए, दुख प्रकट किए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना, प्रसन्न हुए। सप्त ऋषियों ने सारा वृत्तांत श्रवण करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। हृदय विचार शंभु प्रभुताये, सादर मुनिवर लिए बुलाए। शिव जी ने की प्रभुताई के विषय में अयोध्या दास जी कहते हैं, गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपवीत लसे, अयोध्या कहे शीस भाल में बाके। दान करे पल में फल चारी, ओटारत अंक लिखे विधि नाके। शंकर नाम निशंक सदा हे, भरोसे रहे निज वासरता के। तदंतर श्रेष्ठ मुनियों को बुलवा करके लग्न निश्चय करा करके आदर सहित वह लग्न पत्रिका ऋषियों को दे दिया। ऋषियों ने जाकर ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका सभी के बीच में सुना दी। सभी देवगण मुनिगण बड़े हर्ष हुए, प्रसन्न हुए, प्रसन्नता से झूमने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश में बाजे बजने लगे। दसों दिशाओं में आनंद छा गया। 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, ईशान, पूर्व, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य। ऊपर माने आकाश, नीचे धरती। सभी देवता अपने अपने वाहनों और विमानों से संयुक्त होकर के बारात में जाने के लिए सजने लगे। मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं गीत गाने लगी। शिव जी के सेवक गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर, सांपों के कुंडल, कंकड़ पहना करके शरीर पर भस्म लगाए और बागंबर लपेट दिया। मस्तक पर चंद्रमा, सिर में गंगा जी, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के सांपों का उपवीत माने उपनयन, जनेऊ, कंठ में विष और गले में नरमुंडों की माला। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, बैल पर शोभा,
शिव जी की सुंदरता बहुत ही बढ़ रही थी। शिव जी भगवान को सजा संवरा और बैल पर सवार हुआ देख करके देवांगनाएं हंसने लगी और आपस में कह रही हैं कि ऐसे वर के योग्य दुल्हन तो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। भगवान शिव का स्वरूप अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगी राज कहलाते हैं। घर नाई धन धाम अन्न और भूषण नाही, फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर हैं, नाश करते हैं विश्वनाथ कहलाते हैं। भगवान शिव के विवाह में जाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात के लिए प्रस्थान किए। विष्णु भगवान कहने लगे, हे देवताओं, बारात तो वर के योग्य होनी चाहिए। बर अनुहरति बारात न भाई, हंसे करहूं पर पुर जाए। भगवान की बातें सुनकर शंकर जी ने प्रसन्न होकर के अपने भृंगी को भेजकर सभी गणों को बुलवा लिया। तरह तरह के वाहन और तरह तरह की वेशभूषा वाले अपने समाज को देख करके भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहूं, बेनु पद कर को पद बाहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्टा पुष्ट को अतुतन खीना। भगवान शिव के बाराती छिन्न भिन्न प्रकार की आकृत वाले सब तैयार होकर के भिन्न भिन्न मुद्राओं में खड़े हुए हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति घरे धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब साध्य सो नित्य तन भरे। हर श्वान सुअर श्रृगाल मुख, गण भेषय गणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिचास जोगी, जमात पर नत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेशधारी धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर से ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों को अनगिनत भेषों को कौन गिनेगा। बहुत प्रकार प्रेत, पिशाच और योगियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता।